आईटीआर का सीज़न शुरू हो चुका है और आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स का नया पोर्टल भी लॉन्च धीरे धीरे हो रहा है, जो कि 7 तारीख को 7 तारीख की ड्यू डेट थी, बट अभी तक वो लॉन्च नहीं हो पाया है सही ढंग से। उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारी एफएम साहिबा ने इन्फोसिस को कुछ खरी खोटी भी सुना दी है कि सर इन सब चीज़ों को दूर करिए और जल्द से जल्द, ताकि टैक्स पेयर्स को दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए और बाकी सारी कंप्लायंसेस के लिए जो हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड है। बट आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआर भरने का सही समय क्या है। क्या हमें फॉर्म आते ही अपना आईटीआर डाल देना चाहिए, या हमें ड्यू डेट का इंतज़ार करना चाहिए, या हमें ड्यू डेट के बाद भरना चाहिए, या हमें कब भरना चाहिए। तो आज अपने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं सीए सुमित पोद्दार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित मनी ज्ञान पे। और अगर अभी तक आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप सब लोग मेरे किसी वीडियो को मिस ना करें और मैं इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईटीआर भरने का सही समय क्या होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले क्या होता था कि आप अपने आईटीआर को 31 मार्च तक, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप 1 साल बाद तक आप भर पाते थे और उसके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगती थी। मतलब 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर आप लोग भर पाते थे और आप सबको किसी भी प्रकार की कोई लेट फीस नहीं लगती थी। फिर बाद में क्या आया क्लॉज, आप लोग के पास 1 ही साल का समय होता था आईटीआर भरने का, अपने जो असेसमेंट ईयर होता था। फिर आ गया आप सबको लेट फीस के बाद जमा करना पड़ता है ड्यू डेट के बाद। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो पहले चली आई थी धीरे धीरे बदल गई। अब हमारे पास जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि हमारे आईटीआर भरने का सही समय क्या हो सकता है। देखिए, आईटीआर का फॉर्म जब भी आता है हम लोग के पास, हम लोग उस वक्त भी अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। बट कुछ ऐसी इनकम होती है जिनके ऊपर टीडीएस को काटा जाता है, जैसे आपकी कमीशन ब्रोकरेज की इनकम हो, आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो, आपकी रेंटल इनकम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट सैलरीड पर्सन, और आजकल तो सेल परचेज़ के ऊपर भी टीडीएस काटा जा रहा है। ये आप सभी को पता है, ये आप सभी के नॉलेज में है। ठीक है, अब ये टीडीएस क्या है? टीडीएस वो सेक्शन है सर जहाँ पे हमारी इनकम के ऊपर टैक्स काट के सामने वाला हमें जो पेमेंट कर रहा है वो हमें पेमेंट करता है। मतलब वो हमारे बिहार पे हमारा टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर देता है। और जनरली इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 मई। जनवरी फरवरी मार्च की जो टीडीएस की रिटर्न की लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई। मतलब जो आपका साल ख़त्म हुआ है उसके लास्ट क्वार्टर की जो टीडीएस की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है वो होती है 31 मई। ठीक है, अब क्या होता है सर, जब आपका टीडीएस का रिटर्न चला जाता है तो जिस किसी ने भी आपका टैक्स काटा होगा, जो कोई भी आपने ऐसी इनकम कमाई होगी जिसके ऊपर आपका टीडीएस कट रहा है, वो सब का सब अपडेट हो जाता है आपके पैन पे, आपके फॉर्म 26AS पे। फॉर्म 26AS क्या चीज़ है? एक वो ऐसा फॉर्म है जिसे मैं कहूँगा कि आज की डेट में आपकी वो फाइनेंशियल कुंडली है। आप सेल जो भी करते हैं उसका डेटा उस पर आता है, आपकी जो भी इनकम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर टीडीएस कट रहा है सारा डेटा आएगा, आपके बैंक का भी ट्रांजैक्शंस आज की डेट में उस पर आएगा, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची होगी उसका भी डिटेल आज की डेट में उस पर ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका टीडीएस कटा है और कितना कटा है, आपको कितनी इनकम हुई है, ये एग्जैक्ट डेटा आपको वहाँ से उठता है। क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम है तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एफडी पे, कई बार आपको वो कंफर्मेशन नहीं मिल पाती या बैंक भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाता, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स कटा है वो बैंक अपना जमा तो करता है, बट आपके पास कई बार इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होने की वजह से आपको पता नहीं चलता। तो क्या आप सही मायने में एग्जैक्ट अमाउंट डिस्क्लोज़ कर पाएंगे बगैर उस फॉर्म के? ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत से सैलरीड पर्सन ऐसे होते हैं जिनका टैक्स कटा होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि उनके पैन पे वो जो टैक्स उनका कटा है वो जमा ही नहीं होता। ऐसा हमने पास्ट में कई बार देखा है, मेरे बहुत से क्लाइंटों के साथ होता है और बहुत से सरकारी एम्प्लॉयज़ के साथ भी मैंने देखा है कि उनको फॉर्म 16 मिल जाया करता है या उनकी सैलरी स्लिप मिल जाया करती है, उसके बेसिस पे वो आईटीआर भरवाने चले आते हैं
और जब हम उनका पैन खोलते हैं, जब उनका प्रोफाइल खोलते हैं तो पता चलता है सर टैक्स तो जमा ही नहीं हुआ। या बहुत से लोग बात ये कहते हैं सर अभी हमारे TDS की रिटर्न नहीं जमा हुई, इस वजह से नहीं आपको दिख रहा है। बट अगर आप वेट करें लास्ट डेट का, जो कि TDS के रिटर्न भरने की लास्ट डेट का वेट करें, उसके 5-7 दिन 10 दिन बाद अगर आप अपना ITR भरवाने पहुंचेंगे तो एटलीस्ट आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि आपका कितना एग्जैक्ट टैक्स काटा गया है और आपके पैन पे कितना टैक्स जमा कराया गया है। तो उससे आपको कहीं ना कहीं सहूलियत इस चीज़ की मिल जाएगी सर कि आपका एक एग्जैक्ट सिनेरियो आपके इनकम का आपको पता चलता है। दूसरी चीज़, आपका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स क्या जमा कराया गया वो भी आपको पता चलता है। उससे बेनिफिट क्या है सर? उससे बेनिफिट ये है कि जब अगर आपको पता होगा कि आपका इतना टैक्स काटा गया है और अगर आप जब अपने फॉर्म 26A से कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि आपका जो टैक्स काटा गया था वो एग्जैक्टली सही जमा हुआ है कि नहीं हुआ है आपके पैन पे। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मैंने पहले ही बताया कि आपके जो बैंक की FD है उसके ऊपर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कितना कटा है, अगर आपको नहीं पता चलता तो वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आपके डेटा कंप्लीट तरीके से कंपैरिजन भी हो जाएगा, आपको एक एग्जैक्ट और करेक्ट फिगर भी मिल जाती है। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी ऐसी किसी भी प्रकार की इनकम है जिसके ऊपर आपका TDS कटता है, या आपने कोई बैंक के में कोई FD कर रखी हो, या रेंटल इनकम, या सैलरी पर्सन, या ये इससे आप सभी लोग अब उस साल की जो भी आपकी TDS रिटर्न की लास्ट डेट हो, जब वो बीत जाए उसके 5-7 दिन बाद ही अपना ITR भरें, वरना आप सभी को अपनी रिटर्न को रिवाइज़ करने का चक्कर, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आने का चक्कर, इन सभी चीज़ों को झेलना पड़ सकता है। और पिछले साल तो ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने अपनी ITR को वक्त से पहले भरा और लास्ट मोमेंट पे आते आते ये देखा गया कि बहुत से लोगों को नोटिस आई, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के मैसेज रात में 12 बजे 1 बजे चले आ रहे थे, प्रोफाइल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने के लिए और अपनी सही एक्यूरेट इनकम को डिस्क्लोज़ करने के लिए, सही टैक्स को चेक करने के लिए मैं आप सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग अपनी ITR को इस साल, आप सभी लोग जो अपनी ITR भरने जा रहे हैं, जिनका भी TDS कटना है या जिनको पता है कि उनका TDS कटेगा, वो लोग 30 जून के बाद ही भरें। जल्दीबाजी ना करें सर, आप सभी के पास प्रॉपर टाइम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नॉर्मल ITR, जो नॉन ऑडिटेड ITR हैं, उन सब की इस बार की जो ड्यू डेट है भरने की वो 30 सितंबर है। अब ये डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, प्रेजेंट सिनेरियो देख के तो समझ में आता है सर कि ये क्या होगा, बट अभी कुछ भी बोलना शायद बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होगी। बट मैं आप सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 30 जून के बाद ही अपने ITR को भरने की कोशिश करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स कटता है, या भरने से पहले अपने फॉर्म 26AS को एक बार अच्छे से चेक ज़रूर करें। आपके पास जो इनकम प्रूफ है या आपके पास जो भी डिटेल है उससे मैच ज़रूर कर लें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई वेरिएंस ना हो, कोई डिफरेंस ना आ रहा हो, ताकि आगे चल के आप सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस ना आए। इस साल की जो TDS रिटर्न की लास्ट डेट है वो 30 जून हो चुकी है और गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है सैलरीड पर्सन के लिए कि आप सभी को जो फॉर्म 16 का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 15 जुलाई रखा गया है। तो मतलब सैलरीड पर्सन वाले तो 15 जुलाई के बाद ही अपना ITR भरें, और जो नॉर्मल लोग हैं जिनका TDS कटना है वो सभी लोग 30 जून के बाद ही अपने ITR भरने के बारे में सोचिएगा, वरना आप सबको कहीं ना कहीं रिटर्न को रिवाइज़ करना या इनकम टैक्स की नोटिस को फेस करना पड़ सकता है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन सब के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके, उन सब के पास भी अपडेट पहुंच सके, वो लोग भी इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकें और उन लोग को भी अपनी ITR भरने में आसानी हो। तब तक के लिए गुड बाय।